हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है टेरिफाइड। ये एक स्लैशर हॉरर मूवी है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। सो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी तो देर नहीं करते हैं और बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत होती है एक टेलीविजन होस्टेस मोनिका को दिखाते हुए, जो एक माइल्स काउंटी मैसेकर इवेंट के इकलौते सोल सर्वाइवर का इंटरव्यू ले रही होती है। और उस घटना के दौरान उस इंटरव्यू को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था, मार मार के, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई थी। और प्रेजेंट में उसका फेस बहुत ही भयानक बन चुका था और ये काम किसी सीरियल किलर ने किया था। मोनिका तो उस लेडी से उस अटैकर और उस घटना के बारे में तमाम सवालात उससे पूछती है, जिसे एक साइको सीरियल किलर आर्ट द क्लाउन के नाम से लोग जानने लगे थे। और मोनिका का ये भी मानना था कि आर्ट अब तक जिंदा है क्योंकि उसकी लाश किसी को मिली नहीं, लेकिन वो इंटरव्यू कहती है कि उसने आर्ट को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा है। और ये इंटरव्यू एक छोटी सी टीवी पर चल रही होती है जो शायद आर्ट के पास होती है। और मोनिका की बात तब सच निकली कि आर्ट अब तक जिंदा है। और तब आर्ट टीवी तुरंत ही तोड़ डालता है और आर्ट तब फिर से अपना क्लाउन वाला कपड़ा और मेकअप करके अपने कचड़े वाले पॉलीथीन में वेपन भरकर तैयार हो जाता है, रात होने से पहले ही। और दूसरी ओर मोनिका इंटरव्यू के बाद अपने पार्टनर से फ़ोन पर डिसफिगर फेस वाले इंटरव्यू के बारे में बातें कर रही होती है कि अगर उसका फेस भी वैसा होता तो उसने कब का सुसाइड कर लिया होता। और उसका मजाक भी बनाती है। उससे उसे इंटरव्यू के दौरान भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो उस पर अटैक न कर दे। तभी मोनिका के फ़ोन पर किसी टॉम नाम के आदमी का फ़ोन आता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती है। तभी मोनिका अपने रूम के कपड़ों में कुछ हलचल देखती है और जैसे ही वो उसे चेक करने के लिए जाती है, वही इंटरव्यू उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि शायद उसने मोनिका की सारी बातें सुन ली होती है और उसे बहुत ही ज़्यादा उस पर गुस्सा आ गया था। और वो इंटरव्यू तब अपनी उंगलियों से मोनिका की आंखें फोड़ डालती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह हंसने लगती है, जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो। सीन शिफ्ट होता है और हम सड़क पर दो लड़कियां टेरा और डॉन को अपनी कार की तरफ चलकर जाते हुए देखते हैं। और उस रात शायद हैलोवीन पार्टी होती है, इसलिए दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। इसलिए टेरा नहीं चाहती थी कि डॉन ड्राइविंग करे और तभी दोनों डिसाइड करती हैं कि चलो कुछ खा लेते हैं ताकि उनके शराब का नशा थोड़ा कम हो जाए। और वो ये सब कुछ प्लान कर ही रही होती है कि तभी वो दोनों एक क्लाउन को वहीं पर स्पॉट करती है। और डॉन तब उस क्लाउन से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि टेरा को उसका फ़ोन नंबर चाहिए। और वो क्लाउन तब अपनी बत्ती से दिखा देता है खुशी से। और जैसे ही वो दोनों उस पर से अपनी नज़रें फेरती है, वो क्लाउन वहाँ से गायब हो जाता है। टेरा और डॉन तब पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में एंटर हो जाती है और तब कुछ ही सेकंड्स बाद वो क्लाउन आर्ट भी वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और वो टेरा को अपने अजीबोगरीब फेसेस बनाकर दिखाने लगता है। और टेरा को तब उससे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है क्योंकि वो लगातार उसे घूर रहा होता है। लेकिन डॉन ये नहीं नोटिस करती, ना ही वो समझ पाती है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। और ऊपर से वो जाकर उसके साथ में बैठकर सेल्फी लेने लगती है। तभी उस पिज़्ज़ेरिया का ऑनर तब आर्ट से उसका ऑर्डर पूछता है, लेकिन आर्ट कोई भी जवाब नहीं देता और वो कुछ भी नहीं बोलता। इसलिए वो ऑनर तब उससे कहता है कि अगर उसे कुछ नहीं चाहिए तो वो वहाँ से जा सकता है। और जब वो ओनर वहाँ से चला जाता है तब अपने पास में मौजूद कुछ कॉइन से वेंडिंग मशीन पे जाकर टेरा के लिए एक नकली रिंग खरीद के लेकर आता है और उसे पहना देता है, जो टेरा भी मजाक मजाक में पहन लेती है। और आर्ट तब उन दोनों लड़कियों के पिज्जा आने से पहले ही रेस्टोरेंट के रेस्टरूम में चला जाता है। और टेरा तब पूरे समय आर्ट की उस पॉलिथीन को घूर रही होती है कि उसमें आखिर क्या होगा। और कुछ ही मिनट बाद वो पिज़्ज़ेरिया ऑनर आर्ट को अपने रेस्टोरेंट से घसीटकर गुस्से में बाहर निकाल देता है। और तब वो दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं कि आखिर इसने रेस्टोरेंट में ऐसा क्या कर दिया जो वो ऑनर इतने गुस्से में था। और उन दोनों लड़कियों के बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि उनकी कार का टायर पंचर है। इसलिए टेरा अपने बहन रिको को फ़ोन लगाती है ताकि वो उन्हें पिकअप करने के लिए आ जाए। और उसकी बहन तब इसके लिए मान भी जाती है। और टेरा को तब उस क्लाउन पर शक होता है कि शायद उसी ने उनके टायर को पंचर किया होगा। लेकिन डॉन ये बात मानने को तैयार नहीं थी और उसे लग रहा था कि वो क्लाउन एक हार्मलेस इंसान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्ट ने उसकी दीवारों पर पूरी गंदगी फैला दी होती है अपने ह्यूमन वेस्ट से, और उसने उन दीवारों पर अपना नाम भी उसी से लिखा हुआ होता है, जो बहुत ही ज़्यादा घिनौना होता है। और तब उस रेस्टोरेंट के वर्कर को वो सारी गंदगी साफ करनी पड़ती है मजबूरन, और इसलिए वो अपने ओनर से उस काम के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा होता है। लेकिन जब उस ओनर का कोई रिप्लाई नहीं आता
तब वो बाहर आकर देखता है, जहाँ पर वो अपने ओनर के सर को टेबल पर पड़ा देखता है, जो हैलोवीन वाले पंपकिन के डिजाइन में ब्रूटली काट कर रखा गया था। और वहीं बगल में खड़ा होता है वो क्लाउन, जिसे देखकर वो वर्कर डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं भाग पाता क्योंकि इस क्लाउन ने सारे दरवाजों को लॉक कर दिया होता है। और तभी आर्ट उस वर्कर को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है और यहाँ तारा को रेस्टरूम जाना होता है। और तभी डॉन एक आदमी की ओर पॉइंट आउट करती है कि टेरा उसके घर के रेस्टरूम को यूज कर सकती है। तब टेरा उसके पास दौड़ कर जाती है इसके लिए। तब वो आदमी, जिसका नाम माइक होता है, वो बताता है कि वो घर उसका नहीं है और वो तो सिर्फ एक्सटर्मिनेटर है जो पेस्ट कंट्रोल मेडिसिन छिड़कने के लिए आया है। लेकिन माइक एक अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो टेरा को वहाँ का रेस्टरूम दिखा देता है, जो टेरा को कुछ खास पसंद नहीं आता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी गंदगी और चूहे थे। माइक इसके बाद अपने काम में जुट जाता है। यार में डॉन एफएम पर न्यूज सुन रही होती है, पर पुलिस एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम वाले क्लाउन के बारे में वार्न कर रही होती है, जिसने कुछ ही मिनट्स पहले पिज़्ज़ेरियम में मर्डर किए होते हैं। और डॉन तभी न्यूज सुनकर शॉक्ड रह जाती है कि इतनी देर से वो उसे हार्मलेस क्लाउन समझ रही थी। और तभी कार का डोर ओपन होता है और डॉन सोचती है कि शायद टेरा वापस आ चुकी है और वो उससे बातें किए ही जा रही होती है। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखती है, वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो टेरा नहीं थी बल्कि वही साइको किलर आर्ट होता है। शायद इसके बाद उसे अपने साथ में लेके जाता है। और टेरा तब रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करने लगती है क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। फिर उसे वहाँ के कबाड़ के जगह पर एक क्रेडल दिखता है और अचानक से ही उसके पीछे एक लेडी आकर खड़ी हो जाती है, डॉल को अपने गोद में लिए हुए, जो उस डॉल को अपनी इन्फेंट बेबी एमिली मानती है। और वो सोचती है कि टेरा उस जगह की नई टेनेंट है जो वहाँ पर रहने के लिए आई है। टेरा तब उस लेडी की हालत देखकर ही समझ जाती है कि उस लेडी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और टेरा उससे बहुत ही हमले पेश आती है क्योंकि उसे उस लेडी पर दया आ जाती है। उसके बाद ही टेरा वहाँ से जाने लगती है डॉन के पास, लेकिन तभी उसे आर्ट उसके रास्ते में खड़ा मिलता है जो उसे सने हुए हाथ लिए हुए। और टेरा को तब उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, इसलिए टेरा तब अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और काफ़ी चालाकी से छुपने के बावजूद आर्ट उसे पकड़ ही लेता है। तब वो एक नाइफ से टेरा के पैरों को घायल कर देता है। टेरा की आंखें फोड़ने लगता है, लेकिन टेरा किसी तरह उसे एक नाइफ से स्टैब करके एक जगह पर आकर छुप जाती है। लेकिन टेरा वहाँ से बाहर ही नहीं जा पाती क्योंकि आर्ट ने वहाँ से बाहर जाने के सारे रास्तों को लॉक कर दिया होता है। तब टेरा भागते भागते उस वर्कर माइक के पास पहुँच जाती है। चिल्लाकर उससे हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन माइक ने तो ईयरफोन लगा रखा था, इसलिए वो कुछ भी नहीं सुन पाता। लेकिन उससे पहले आर्ट तारा को वापस से दबोच लेता है और वो उसे इंजेक्ट करके उसे बेहोश कर देता है। और जब टेरा होश में आती है, वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है और उसके सामने एक लंबा चौड़ा कपड़ा टांगा गया था। तब आर्ट उसके पास एक हैक्सॉ लेकर पहुंच जाता है और कुछ देर टेरा को दिलाने के बाद वो उस पर्दे को गिरा देता है जहां पर उसने डॉन को नंगा करके टांगा हुआ था। टेरा और डॉन बहुत चिल्लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके मुंह बंधे हुए होते हैं और आवाज़ कहीं बाहर जा ही नहीं पाती। तभी आर्ट उसी हैक्सॉ से डॉन की बॉडी को बड़ी बेरहमी से 2 भागों में काट देता है, जो इस मूवी का सबसे ज़्यादा क्रीपी सीन है। और वो टेरा को जानबूझकर वो सीन दिखा रहा होता है और ये सब करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन टेरा की तो जान ही निकली जा रही थी। लेकिन टेरा इस दौरान किसी तरह अपने आप को उस टेप से फ्री कर लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। और आर्ट के उसके पास आते ही वो उसे एक लकड़ी से मार मार के पस्त कर देती है। लेकिन आर्ट तब अचानक से ही अपने रिवॉल्वर निकाल कर टेरा को शूट कर देता है, उसके पैरों में और फिर उसकी कमर पर। सर पर भी शूट करना चाहता था, लेकिन उसकी बुलेट्स खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपने कबाड़ में से कुछ बुलेट्स लेकर आता है। और तभी टेरा की बहन विकी भी वहाँ पर आकर पहुँच चुकी थी, जिनसे पिकअप करने के लिए आई हुई होती है। और तब वो डॉन के फ़ोन पर मैसेज करती है कि वो उसके कार के पास खड़ी है। तब आर्ट डॉन के फ़ोन से वापस से मैसेज करता है कि टेरा बीमार है, इसलिए वो पीछे से आए। तब विकी वही करती है और यहाँ आर्ट डॉन की बॉडी के साथ में सेल्फी लेकर टेरा को वापस से शूट करने के लिए जाता है, जो वो पागल लेडी देख लेती है और वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है माइक के पास और उसे इसके बारे में बताती है क्योंकि एक आदमी ने बेसमेंट में एक लड़की को मार दिया है और वो उन्हें भी मार देगा पुलिस को नहीं बताएंगे तो। लेकिन वो उस लेडी की बातों को इग्नोर कर देता है पागल समझकर और वो वहाँ से चला जाता है। और वो अपने एक साथी विल को फोन लगाने लगता है कि तभी आर्ट पीछे से आकर माइक के सर को हथौड़े से घायल कर देता है और माइक तब बेहोश हो जाता है। और जब वो पागल लेडी अपनी डॉल एमिली को ढूंढने के लिए जाती है, तब वो डॉल अपने क्रेडल में नहीं होती और आर्ट उसे लेकर बैठा हुआ होता है। तब वो लेडी अपने बेबी को छोड़ने के लिए बोलती है और इसलिए वो आर्ट को मनाने की कोशिश करती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और आर्ट भी तब एक बच्चे की तरह ही एक्टिंग करने लगता है और उसके गले लग जाता है। और तभी उस घर के बाहर माइक का वो साथी विल आकर पहुंच जाता है,
लेकिन सारे दरवाजे लॉक्ड होते हैं। तब विल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और अंदर विकी डॉन के फ़ोन पर कॉल करती है और उसके रिंगटोन के साउंड को फॉलो करते हुए तब वो पहुंच जाती है डॉन के लाश के पास, जिसे देखकर विकी के तब होश ही उड़ जाते हैं और तब विकी वहाँ से भाग निकलती है और तभी उसे रास्ते में एक लेडी खून से लथपथ मिलती है और वो सोचती है कि वो टेरा है और वो उसके पास जाती है और वो अपने फ़ोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करती है कि तभी वो पागल लेडी विक्टोरिया से हेल्प मांगने लगती है, जिसे आर्ट ने बुरी तरह से घायल कर दिया होता है और उसने उसके चेस्ट और स्कैल्प दोनों की चमड़ियाँ उधेड़ ली होती है। उसने उन दोनों चीज़ों को अपने बॉडी पर फिट कर लिया होता है। वो आर्ट ही था जो औरतों की तरह ज़मीन पर पड़ा था। विकी ये सब देखते ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती और इसलिए वो एक कबर्ड में छिप जाती है। लेकिन आर्ट उसे वहाँ पर भी देख लेता है और वो उस कबर्ड को खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन विल के कार के हॉर्न को सुनकर वो उसे ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है, जो अब ताला खोलकर घर के अंदर आ चुका था। और विल के अंदर आने के कुछ ही देर बाद आर्ट उसके सर को नाइफ से स्टैब करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है और यहाँ विकी किसी तरह कबर्ड में से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करती है और रास्ते में उसे आर्ट फिर से मिल जाता है, जो एक छोटी सी साइकिल चला रहा होता है। वो विकी को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और तभी आर्ट अचानक से पीछे से आकर विकी के फेस को पॉलिथीन से कवर करके उसका दम घोटने लगता है, लेकिन विकी किसी तरह उस पॉलिथीन को फाड़ डालती है और वो एक रॉड से आर्ट के पैर को स्टैब करके वहाँ से भाग निकलती है और विकी के चीख से तब माइक को होश आ जाता है। लेकिन विकी तब भागते भागते टेरा की लाश के पास आकर पहुँच जाती है। इसे देखकर वो एकदम से रुक जाती है, क्योंकि अपनों को खोने से बड़ा गम और कोई भी नहीं होता। तो विकी पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाती है और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आर्ट उसके करीब आ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। फिर वो विकी को अपने चाबुक जैसे वेपन से मार मार कर उसे घायल कर डालता है, लेकिन तभी माइक वहाँ पर आकर पहुँच जाता है और आर्ट पर हमला कर देता है और आर्ट तब वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन माइक गलती कर देता है आर्ट को जिंदा छोड़कर और इसलिए आगे उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। माइक विकी को बचाकर वहाँ से लेकर एक कमरे में चला जाता है, जहाँ से वह 911 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके अपनी सारी सिचुएशन बता देता है और वो उस कमरे से बाहर निकल आता है बाहर भागने के लिए। और माइक ताला तोड़ने का औजार ढूंढ ही रहा होता है कि तभी आर्ट माइक पर एक कैनिस्टर जैसे चीज से हमला करके उसके स्कल को क्रश कर डालता है और उसे भी मार डालता है। और इसी बीच विकी एक रॉड के हेल्प से ताले को तोड़ डालती है और वो उस कमरे से भाग निकलती है आर्ट की आंखों पर हमला करके, और वो तब एक चेन से अटैच लॉक डोर से बाहर निकल जाती है। लेकिन आर्ट ऐसा नहीं कर पाता। काफ़ी कोशिशों के बाद भी विकी तभी पुलिस के सायरन को सुन लेती है और उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। लेकिन तभी आर्ट म्यूजिक सुनते हुए एक कार से उस गेट को तोड़ देता है और साथ ही विक्टोरिया को भी घायल कर देता है और बैठकर उसके फेस को खाने लगता है पुलिस के आने तक। और जब पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए बोलती है, आर्ट तब अपनी रिवॉल्वर को अपने मुंह के अंदर डालकर अपने आप को शूट कर लेता है। लेकिन पुलिस हैरान रह जाती है जब वो देखती है कि विकी अधमरी हालत में भी जिंदा है। नेक्स्ट सीन में पुलिस सारी लाशों को कलेक्ट करके पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो कॉरोनर आर्ट की बॉडी को खोलता है, सारी लाइट्स बुरी तरह से फ्लिकर करने लगती हैं और वो देखता है कि आर्ट अभी भी जिंदा है। और भला कैसे कोई इंसान इतनी बुरी तरह से घायल होने के बाद भी जिंदा रह सकता है, या तो फिर वो कोई ईवल हो तभी ऐसा हो सकता है। आर्ट तब तुरंत ही उस कॉर्नर पर अटैक कर देता है और शायद वो उसे मार भी डालता है। और फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और विकी अब रिकवर कर चुकी थी, लेकिन अब उसका फेस पूरी तरह से खराब हो चुका है। और मूवी के स्टार्टिंग में जो इंटरव्यू हुई थी वो वही विकी होती है, लेकिन अब शायद वो पुरानी विकी नहीं रह गई थी और वो भी आर्ट की तरह ही शायद साइको बन चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।